तो लाश की दशा देखने से ऐसा पता लगता है कि लाश जो है अभी ताज़ी ताज़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके माथे में बिंदी लगी हुई थी और सब वैसे था जो है जान पड़ रहा था 2-3 दिन पहले की लाश अभी है। तो अभी हम मौजूद हैं उसी नहर पर जहाँ पर पिछली लाश बरामद हुई थी किस्मती देवी का, लेकिन इसमें कुछ थ्योरी में कुछ झोल लग रहा है, क्योंकि कुछ ग्रामीणों का कहना था कि जो लाश मिली हुई थी न तो स्वेटर भीगा था न उसके कपड़े भीगे थे, यहाँ तक कि जो माथे की बिंदी थी वो तक नहीं भीगी हुई थी। और फिलहाल खोजबीन तो जारी है। अभी देख सकते हैं कि ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर खोजा जा रहा है। अभी तक कोई गोताखोर यहाँ पर नहीं आए हैं और भी कोई शासन प्रशासन के लोग कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ जन सहयोग से ये काम हो रहा है खोजबीन का। आइए कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं। आज ये घटना का 10वां दिन है। प्रधान जी हैं, क्या कुछ घटना की जानकारी अभी तक है? घटना की जानकारी है कि आज जो है 10वां दिन है और कल एक लाश जो है बड़ी मेहनत से प्राप्त हुई है और दूसरी लाश की खोजबीन चल रही है। तो लाश की दशा देखने से ऐसा पता लगता है कि लाश जो है अभी ताज़ी ताज़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके माथे में बिंदी लगी हुई थी और सब वैसे था जो है जान पड़ रहा था 2-3 दिन पहले की लाश अभी है जो डाली गई है, जो है बहुत फ्रेश थी जो है। उससे पता ये लगता है कि उसकी बाद में कुछ किया गया है जो है, ऐसी आशंका सबको है। और पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर होगा, लेकिन जो भी घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। मान लीजिए किसी ढंग से उनकी बिजली से ही मृत्यु हो गई थी, तो उन लोगों के चाहे तो परिवार वालों को बताते, हम लोग और सब लोग जुटते और उसके सहयोग उनकी 2 बेटियों की शादी नहीं हुई है, 6 बेटियां उसके पास है। एक बेटी जो है गूंग और बधिर है, वो जो मूक बधिर है जो है और 2 बेटियों की शादी नहीं हुई है। आज उनकी हालत देखने के बाद यह पता लगता है कि इनके ऊपर इतना कहर ढह गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। रो रो करके सब बेहोश हो जा रही हैं, सब परेशान हैं। और एक लाश जब से मिली है तब से यह आस जगी है दूसरी भी लाश संभावना है मिल जाएगी, लेकिन आज प्रशासन के लोग यहाँ जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम लोग कुछ लोग ग्रामीण लोग और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अब प्रशासन की जबकि अब प्रतिदिन हम लोग आते थे मुस्तैद हो जाते थे, लेकिन अब जो है उसमें ढीलापन दिखाई दे रहा है। और नहर का पानी जो देख रहे हैं, ये नहर का पानी आज 10वां दिन है, काफ़ी कम नहीं हुआ नहर का पानी, उतना ही और तेज़ पानी कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कुछ गोलमाल किया जा रहा है। हम तो हमारा ये कहना है कि जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनके ऊपर 302 लगाया जाए, जितनी भी धाराएं हैं उनके पास हैं किसी सब धारा को लगाया जाए तब जाकर ये संभव है। क्योंकि वो लोग इतने शातिर हैं कि लाश को जहां मिली है उसके करीब 2 किलोमीटर और पीछे जाकर के जहाँ वो लोग बताए हैं, जिस स्थान को बताए थे यहाँ पर लाश फेंके हैं, उसके करीब 2 किलोमीटर पीछे लाश मिली है। तो साफ जाहिर है कि ये जो है पुलिस लोग इसको कायदे ढंग से जो है नहीं पूछ पाए थे जो है, या उतनी प्रताड़ना उनकी नहीं की है। तो मेरा कहने का मतलब है वो तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आए, उनका दबाव बना और सारा प्रशासन और शासन जुटा और ग्रामीण लोग जुटे, उनकी मदद से तब जाकर के लाश जो है प्राप्त हुई है। और दूसरी लाश देखिए अब उसकी क्या दशा है। अब प्रशासन सुस्त है, प्रशासन अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इससे साफ जाहिर प्रशासन जो है एक लाश मिलने के बाद दूसरी लाश की खोजबीन अब संभव नहीं है। तो वो लोग फिर अब मतलब हाथ पर हाथ धर के बैठ गए हैं। हम तो यह निवेदन करें कि वो लोग जुटे आवें, इसकी खोजबीन की जाए और निश्चित लाश मिल जाएगी। अगर खोजबीन जिस मुस्तैदी से किया जा रहा है अब तक, उसी मुस्तैदी से लगेंगे तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद लाश निश्चित मिल जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जितने भी इसमें दोषी पाए जाए और किसी को न बख्शा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उनको 302 की धारा में और जितनी भी धाराएं हैं और SC ST की धारा में, और जो है लाश जो है जो छिपाने की साक्ष्य छिपने की दशा में उसकी जितनी भी धाराएं हैं वो जितनी भी धारा उनके ऊपर लगाया गया वो सब और ग्रामीण लोग तो इतने यहाँ जुट गए थे कल जो है कि अगर लाश लेके गए नहीं होते तो यही लोग बैठ जाते। जो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के पक्ष में नहीं है
और शुरू से ही हम लोग धरना प्रदर्शन करने के पक्ष में हम लोग ये सोच रहे हैं कि शांतिपूर्ण से हमारी लाश मिल जाए और जो दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग तो इस पक्ष में है। और लोग उस दिन इतना आतंक था, पीएससी भी आ गई थी, सब लोग हम लोग समझा बुझा कर हमने कहा भाई देखिए ऐसा कुछ मत करिए, नहीं दोबारा मुकदमा हम ही लोगों के ऊपर हो जाए तो हम लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो लोगों ने बड़ी शांति व्यवस्था से जो है लाश को मिला है और शांति व्यवस्था आज भी कायम है। लेकिन प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी खोजबीन के निकाला जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो उनकी बेटियाँ 2 शादियाँ नहीं हुई हैं उनकी 50-50 लाख रुपया दिया जाए, 1 आध एकड़ खेत दिया जाए। और जो है इसके दुर्घटना बीमा के अंतर्गत दोनों पत्नी को जो है उनको भी जो है 5-5 लाख रुपया वो अलग से दिलाया जाए। धन्यवाद। चलिए, शासन प्रशासन का तो यही काम है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है, नाम न बताने की शर्त उन्होंने बताया है कि लाश को जैसे किसी किनारे झाड़ी में रखा गया हो और उसमें मिट्टी के भी अवशेष पाए गए थे। जी, मतलब ये आशंका थी कि कहीं इनको दबाया गया था। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है और तलाश जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।